और शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास हो रहा है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में की जो संभावना है उसको हम सही तरीके से उभार सके। इसके दो आपको बताए गए, जहां एक लैब का यहां स्थापना होगा, वहीं 6 कृषि विज्ञान केंद्र को इससे जोड़ा गया है। वो अलग कार्यक्रम है। कृषकों का प्रशिक्षण, कृषक मतलब अभी तक यही हम बहुत हद तक समझते हैं कि जो फसल उगाता है, धान गेहूं पैदा करता है, इस तरह की चीजों को जो करता है, बागवानी करता है, खेती बाड़ी करता है उसको। लेकिन यह भी कृषक का ही कार्य है, क्योंकि आदिकाल से जंगलों में रहकर जंगल की इन सारे चीजों को हमने इस्तेमाल भी किया है और इसको हमने जाना है। तो ये जो आज यहां पर लैब का निर्माण हो रहा है, पूर्वी क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। एक लैब हम देख करके आए बैंगलोर में, हमारा हॉर्टिकल्चर सेंटर है बैंगलोर में, वहां पर है। एक गुजरात में है और एक हिसार में है, हरियाणा में है। ये पूर्वी क्षेत्र का, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का ये जहां पर आज आप शिलान्यास कर रहे हैं, वो मधु उत्पादन का टेस्टिंग का केंद्र होगा। और यहाँ पर सारी टेस्ट होने के बाद ही यहाँ से हम इंटरनेशनल मार्केट को एड्रेस करेंगे। अभी हमारे यहाँ मधु का उत्पादन होता है और मधु का उत्पादन काफी बढ़ा भी है। मधु का उत्पादन जहां हमने इन 10 वर्षों में 1,42,000 टन के लगभग मधु उत्पादन देश में किया है, यानी लगभग डबल किया है। पहले 70,000 मेट्रिक टन का उत्पादन होता था, अब 1,40,000 मेट्रिक टन। निर्यात में भी पहले 28,000 मेट्रिक टन के लगभग हम निर्यात करते थे, अभी लगभग 79,000 मेट्रिक टन निर्यात करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आप कभी नहीं कह सकते कि कोई निर्यात का ऐसा उत्पादन हमने किया। तो ये एक तरीके से वर्जिन एरिया है, जहां पर संभावना है, जोड़ना है, ब्रिज करना है। और ब्रिज करने के लिए एक हमने यहाँ लैब का स्थापना और उसके साथ 6 कृषि विज्ञान केंद्र में सभी कृषक का प्रशिक्षण करना, उसको टूल किट्स उपलब्ध कराना और उसके माध्यम से उत्पादन करा करके उसके हनी का टेस्ट करना और टेस्ट करने के बाद पैकेजिंग करने के बाद यहां से ही हम यूरोप और अमेरिका के बाजार तक अपना हनी पहुंचा सके, मधु पहुंचा सके। ये यहां का लक्ष्य है। पूर्वी क्षेत्र से हम हनी उत्पादन का एक नया अभियान आज प्रारंभ करने के दृष्टि से ये बनेगा लैब, और उसके साथ साथ ही प्रशिक्षण का काम दूसरा फेज का सभी केवीके में शुरू हो जाएगा। और वहां भी एक छोटा लैब होगा कृषि विज्ञान केंद्र में भी, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जो आवश्यकता है उसका टेस्ट होगा। यहां पर जो टेस्ट होगा उसके और एक महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी में जहां मधुमक्खी पराग लेकर के आती है, मधु जमाती है, जिसको हम निकालते हैं, उसके साथ साथ मधुमक्खी वोमिटिंग भी करता है, वोमिट करता है और उससे वो वेनम निकालता है। वेनम मतलब जहर, उसके मुंह से जहर निकलता है, उसको भी जमाने का एक तरीका है। उसकी भी प्रशिक्षण किसानों को दी जाएगी। और आपको आश्चर्य होगा, इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में बहुत सारे बायर्स है उसके, उस वेनम का कीमत पर केजी 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 केजी की कीमत है। उसकी भी प्रशिक्षण यहाँ पर इन 6 केवीके के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो महंगी दवाई दुनिया में बनती है, उन दवाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम करता है। तो मधुमक्खी
सिर्फ हमारे लिए शहद लेकर के या शहद नहीं लेके आते, हमें बचाने के लिए दवा भी, वेनम के माध्यम से दवा भी देती है। तो कई बार एक सिर्फ सिमडेगा में यह रिपोर्ट आया कि वहां पर जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।